नारायण नारायण। हे श्रद्धालु भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन पूर्णिमा व्रत की दिव्य और पवित्र कथा, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए देवताओं और ऋषियों का मार्गदर्शन आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक दिव्य आश्रम में एक तेजस्वी ऋषि, महर्षि सौभरी तपस्या में लीन थे। उनका आश्रम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। वे बड़े धर्मनिष्ठ, ज्ञानवान और संयमी थे। उनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य वेदों का अध्ययन करते और जीवन को सत्य, संयम और सेवा के पथ पर चलाना सीखते थे। महर्षि सौभरी श्रावण मास की पूर्णिमा को अत्यंत पावन मानते थे। वे इस दिन विशेष रूप से अपने शिष्यों को यज्ञोपवीत धारण कराते, उन्हें व्रत करने की प्रेरणा देते और कहते, वत्सों, यह सावन पूर्णिमा केवल चंद्रमा की पूर्ति का दिन नहीं है, यह आत्मा की पूर्णता का पर्व है। इस दिन जो व्रत रखता है, वह पापों से मुक्त होता है और ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। उसी समय भारतवर्ष के उत्तर दिशा में सत्यलोकपुर नामक एक नगर था। वहां के राजा का नाम था सुधर्मा। वे बड़े न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मपरायण थे। उनकी रानी का नाम था मालविका, जो अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धार्मिक थी। राजा सुधर्मा के राज्य में सब कुछ था, धन, सुख, प्रजा का प्रेम, परंतु एक दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर देवता की पूजा की, हर व्रत रखा, पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन रानी मालविका ने अपने पुरोहित से पूछा, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके? पुरोहित ने कहा, देवी, श्रावण मास की पूर्णिमा को सावधानी पूर्वक व्रत करें और चंद्रदेव की पूजा करें। यह व्रत अत्यंत फलदायक है और संतान सुखदायी भी। रानी ने व्रत का संकल्प लिया। श्रावण मास जैसे जैसे आगे बढ़ा, रानी ने हर दिन नियम पूर्वक व्रत की तैयारी की। व्रत के दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध पीले वस्त्र पहने और शिव मंदिर जाकर बिल्व पत्र चढ़ाया। फिर विष्णु मंदिर जाकर तुलसी अर्पित की। उसके बाद चंद्रमा की पूजा के लिए मंडप सजवाया। उन्होंने चंद्रमा के लिए दूध, चावल, मिठाई और सफेद पुष्पों से अर्घ्य की थाली तैयार की। आंगन में चांदी की चौकी पर चंद्रदेव की प्रतिमा रखकर विधिवत पूजा की। रानी ने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनी। कथा सुनते समय रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने करुणा से कहा, हे चंद्रदेव, जैसे आप पूर्ण रूप से खिले हैं, वैसे ही मेरी कोख भी संतान से पूर्ण हो। रानी की सच्ची भक्ति और व्रत की शक्ति ने चमत्कार कर दिया। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चंद्रशेखर। राजा और रानी ने इस अद्भुत संयोग को सावन पूर्णिमा व्रत का ही चमत्कार माना। समय बीता, चंद्रशेखर बड़ा हुआ और अत्यंत वीर, बुद्धिमान और दयालु बना। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा भैरवसेन ने सत्यलोकपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा सुधर्मा वृद्ध हो चुके थे। चंद्रशेखर ने युद्ध की कमान संभाली। युद्ध से एक रात पहले उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कल पूर्णिमा है, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं विजय पाऊं। रानी ने फिर से वही व्रत किया, सावन पूर्णिमा का व्रत, और चंद्रदेव से प्रार्थना की। अगले दिन युद्ध हुआ। भैरवसेन की विशाल सेना के सामने चंद्रशेखर की सेना छोटी थी, लेकिन चंद्रदेव की कृपा और मां की भक्ति से चंद्रशेखर विजयी हुआ। विजय के बाद रात्रि को जब चंद्रशेखर ने चंद्रमा की ओर देखा, तो उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकाश में चंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स चंद्रशेखर, तुम्हारी माता ने सच्चे मन से मेरा व्रत किया, उसी व्रत की शक्ति से तुम्हें जन्म और विजय प्राप्त हुई। यह व्रत सदा तुम्हारे वंश को रक्षा और समृद्धि देगा। चंद्रशेखर ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसके बाद राजा सुधर्मा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि हर वर्ष सावन पूर्णिमा को व्रत, पूजा और रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा निभाई जाए। हर स्त्री पुरुष इस दिन उपवास करे, चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने भाई या पुत्र की दीर्घायु के लिए रक्षा सूत्र बांधें। रानी मालविका ने इस दिन को रक्षा पर्व नाम दिया। कथा का संदेश। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सावन पूर्णिमा व्रत केवल चंद्रदेव की पूजा नहीं, बल्कि विश्वास, निष्ठा, मां की भक्ति और रक्षा की भावना का प्रतीक है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे संतान सुख, युद्ध में विजय, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। समापन। इस व्रत की कथा सुनने से पुण्य प्राप्त होता है। जो इसे दूसरों को सुनाता है, उसे भी भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। श्रावण मास महिमा की जय।